कुछ अरसा पहले मैं छोटी बेटी यानी बहू के कमरे में बैठी हुई थी जब उसके फ़ोन की बेल हुई। हमारे घर में रवाज है, जो ही किसी बेटी का फ़ोन आए मैं वहाँ से उठ जाती हूँ ताकि बच्चियाँ सुकून से बात कर सकें। और अगर मेरा फ़ोन हो तो बच्चियाँ इधर उधर हो जाती हैं ताकि मैं आराम से बात कर सकूं। लेकिन कल शाम बेटी कमरे में नहीं थी तो मेरे 2 साला पोते ने फ़ोन उठा लिया। इतनी देर में कॉल कट चुकी थी, लेकिन छोटे ने फ़ोन कान से लगा लिया और तोतली ज़ुबान में बातचीत की। हेलो अबू। नाना अबू को अपनी मामा की तरह अबू ही कहता। मैं मामा हूँ, आपका क्या हाल है? बैंक पहुँच गए? अच्छा अच्छा। गर्मी है? और साथ साथ कमरे में चक्कर लगा रहा था। फिर फ़ोन बाएं हाथ से दाएं हाथ में मुंतकिल किया, अपनी मामा वाले स्टाइल में। जी जी सब ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है अबू जी? और आकर बेड पर बैठ गया। बैंक गाड़ी पे गए या दवाई ली अबू जी? अच्छा अबू जी, फिर बात करूँगी, खुदा हाफिज़। और फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। मुझे अपने पोते पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी मामा पर प्यार आ रहा था। यकीनन बेटी बाप से हर रोज़ यही बातें करती होगी, फ़िक्रमंद होती होगी कि अबू ने दवाई ली या नहीं, परेशान होती होगी कि अबू ऑफिस गए हैं तो रास्ते में गर्मी तो नहीं थी, गाड़ी पर गए या मोटरसाइकिल पर। मेरी बहू बनने से पहले किसी की बेटी है, भाइयों की बहन है, छोटी बहनों की आपी है और बड़ी बहनों की छोटी लाडली बहन है। ये बेटियां हर रिश्ते में कितनी प्यारी होती हैं। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो किसी की बेटी को घर लाकर ये समझते हैं कि उसके पिछले तमाम रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। बेटियां अपने घरों में जितनी भी खुश हों, उनके दिल पीछे अपने माँ बाप में ही अटके रहते हैं। उनके दिल का एक खाना बाप की मोहब्बतों से ही आबाद होता है। हम उनसे जो मोहब्बतें बचपन में की होती हैं, उनका कर्ज वो सारी ज़िंदगी उतारती रहती हैं, हमारी ज़िंदगी में भी और हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी। वो हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह करीम सारी बेटियों को अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद रखे और बेटियों के वालदैन को भी चलता फिरता रखे, कभी किसी का मोहताज ना करे।